नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां आंवली कला में नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुआ काव्य गोष्ठी का आयोजन। फिरोजाबाद में हिट एंड रन कानून के विरोध में वाहन चालकों ने जाम किया हाईवे, और साथ ही लखनऊ में लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महामंत्री ने वाहन चालकों का किया समर्थन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आंवली कला में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के संयोजक परिषद के कवि राकेश शर्मा ने बताया कि आंवली कला में रेडियो श्रोता संघ बकानी खुर्द व ग्राम पंचायत आंवली के संयुक्त तत्वाधान में परिषद की काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भवानी मंडी, झालावाड़, श्यामगढ़ गरौट से पधारे रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। काव्य गोष्ठी में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि राकेश नैयर, पूर्व अध्यक्ष साहित्य परिषद झालावाड़, विशिष्ट अतिथि सुरेश निगम अध्यक्ष साहित्य परिषद झालावाड़, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष सुधाकर साहित्य परिषद रहे। मंचासीन अतिथियों ग्राम पंचायत सरपंच पर्वतलाल मेहर, जीएसएस अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, कल्याणमल मेघवाल, उप प्रधानाचार्य भवानी मंडी इकाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पुरोहित की गरिमामयी उपस्थिति रही। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजन अर्चन व दीप प्रज्वलन किया और सरस्वती वंदना कवि राकेश शर्मा ने की। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सड़क के नए नियम हिट एंड रन कानून को लेकर वाहन चालकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को वाहन चालकों ने कानून के विरोध में नेशनल हाईवे रूपसपुर के समीप चक्का जाम कर दिया, जिससे फिरोजाबाद से शिकोहाबाद आने वाले की तरफ आवागमन अवरुद्ध हो गया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही शिकोहाबाद उपजिलाधिकारी विवेक मिश्रा, सीओ शिकोहाबाद प्रवीण कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे, जहां जाम लगा रहे लोगों को खदेड़कर जाम समाप्त कराया। इस दौरान करीब 15 मिनट लोग जाम में फंसे रहे। सरकार सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर नया कानून लाने जा रही है। इसमें दुर्घटना होने पर ड्राइवर को 10 साल की जेल या 7 साल का जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है। इससे वाहन चालकों में नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते सोमवार की सुबह मैनपुरी चौराहे और रूपसपुर के समीप लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां खड़ी कर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस को देखकर लोग वहां से भाग खड़े हुए और इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपका नाम क्या है और कैसे क्या आप पैदल चल रही है? नाम है, क्या परेशानी है? क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। क्या दिक्कत हो गया? पैदल क्यों आ रहे हैं? अरे पता नहीं, पानी नहीं चल रहे। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जिला फिरोजाबाद से आ रहा हूँ। तो ये क्या दिक्कत है? पैदल क्यों आ रहे हैं आप? उन्होंने ट्रैफिक जाम कर रखा है, अब निकलने में दिक्कत। कौन कौन है आपके साथ? मैं हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी मैडम है साथ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शिकोहाबाद नगर के हाईवे स्थित गेस्ट हाउस के पास बनी गौशाला में मोक्षदा गौ सेवा ट्रस्ट का गौ पूजन कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमन चतुर्वेदी राज्य महिला आयोग सदस्य थी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर भावना दुबे व कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से बाके बिहारी के चित्र पर दीप प्रज्वलन व माल्या अर्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम हवन पूजन कर गौ पूजन किया गया, जिसमें सभी ने गौ माता को हरा चारा गुड़ खिलाकर व कंबल और चुनरी उड़ाकर गौ पूजन किया। उसके उपरांत सभी ने गौ माता को लेकर अपने अपने विचारों को रखा। सुमन चतुर्वेदी ने कहा कि इस नेक काम में हम सबको आगे बढ़कर ट्रस्ट का साथ तन मन धन तीनों से देना चाहिए। गौशाला की जो स्थिति है वो सभी को पता है। सरकार से मिलने वाले फंड को भी अधिकारियों से मिलकर मिलने वाले फंड को गौ सेवा में लगाएं। कार्यक्रम इसमें क्या क्या कार्यक्रम है? गौशाला मोक्षदा गौ ट्रस्ट के द्वारा गौ पूजन का एक आयोजन किया गया है। बहुत खुशी का विषय है कि 1 जनवरी अंग्रेजों के नव वर्ष पर इतना बड़ा आयोजन, तो मैं तो यहाँ के ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद और बधाई दूंगी, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से हमारा हिंदू जागृति होता है। हिंदुओं में थोड़ी सी कमी आई है, अपनी शक्ति का एहसास नहीं कर पाए हैं। इसीलिए योगी जी ने जगह जगह गौशालाएं बनवाई हैं
और सरकार के द्वारा प्रति गाय 50 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कम है। हम ये चाहेंगे कि जैसे यहाँ घोषणा 11-11 हज़ार की हुई है, इसी प्रकार पहले अपने यहाँ गाय के लिए रोटी और एक लोई और उसमें दाल चावल सब्जी सब लगा के निकाला जाता था। ऐसे ही प्रत्येक हिंदू घर में इस तरह की व्यवस्था हो। बूंद बूंद से घट बढ़ता है। तो ये जो इन्होंने गाड़ी जो तैयार की है, तो मोहल्लों में जा जाकर अगर हर परिवार से एक रोटी भी आ गई तो बहुत कुछ हो जाएगा। और यहाँ हम तो इस गौशाला में कई बार आए हैं, और यहाँ बड़ी साफ सफाई है, गायों की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ के लोग बहुत धन्य हैं जो गाय के लिए कोई हरा चारा दे रहा है, कोई भूसा दे रहा है। लेकिन हम आयोजकों से ये कहेंगे कि सरकार के द्वारा जो सहायता मिलती है उसमें भी आप लेने का कोई दिक्कत नहीं है, सरकार दे रही है, जगह जगह गौशाला खोल रही है। तो इस तरह की गौशाला में भी आप अप्लाई करें, डीएम साहब के द्वारा एप्लीकेशन दें, और सरकार प्रति गाय 50 रुपये देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं पुनः यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से नमन और बधाई देती हूँ कि गाय के काम में हम लोग तो गोवर्धन पर गाय की पूजा करते हैं। गाय जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोगों के काम आती है, इसलिए इतने अच्छा काम यहाँ के आयोजक कर रहे हैं, बधाई के पात्र। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुचामन सिटी नागौर के एक नौजवान ने सनातन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखाते हुए कई किलोमीटर दौड़ने का निर्णय लेते हुए 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में फौजी की तैयारी कर रहे 21 वर्षीय राम सिंह राठौड़ दौड़कर अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। उसने फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में एटा चौराहे पर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ये दौड़ डूंगरी वाले बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर शुरू की है। बताते चले कि राम सिंह राठौड़ ने यह निर्णय 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के उपरांत अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में लिया है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कुचामन राजस्थान से आ रहा हूँ, नागौर जिले में। अच्छा। और अयोध्या की तरफ मेरा कुछ है। अच्छा, ऐसा क्यों, मतलब क्या सोचा आपने कि जो अयोध्या जा रहे हैं? मैंने सोचा पैदल तो देखो सभी जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर अपन दौड़ते हुए जाएंगे तो काफ़ी युवा इससे मोटिवेशन होंगे, वो भी दौड़ करना प्रारंभ करेंगे और फिट रहेंगे। फिट इंडिया रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया हमारा। अच्छा, जहाँ से आप दौड़े हैं वहाँ से अयोध्या लगभग कितना? 1100 किलोमीटर दूर है अयोध्या, वैसे 800 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मैं गांव में होके ये संदेश देना चाहता हूँ फिट रहे इंडिया, इसलिए मैं गांव के अंदर से होते हुए जाऊँगा तो कम से कम 1100 से 1200 किलोमीटर पड़ जाएगा। अच्छा, अभी तक आप कितने दिन हो गए आपको घर से चले हुए? मेरे को 16वां दिन है आज, और मैंने 550 किलोमीटर तय कर लिया अभी तक। अच्छा, क्या लगता है कितने दिनों में आप पहुँच जाओगे? मैं 20 तारीख उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने अनुमति ली है, 20 तारीख को मेरे वहाँ पे एंट्री का लेने का, क्योंकि वहाँ एंट्री मिलती नहीं है 22 तारीख को, इसलिए मैंने 20 तारीख तक मैं वहाँ पे पहुँचना मेरे को ज़रूरी होगा। चलिए, और जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश है कि जितना आप सुबह मॉर्निंग में हो सके, कभी भी हो सके, रनिंग करो, जिससे आपका हार्ट अटैक की बीमारी और कोई बीमारी, शुगर की वगैरह सारी वो है, ब्लड प्रेशर की, वो सही होगी। और रनिंग करोगे या जिम जाओगे, कोई भी एक्टिविटी जिसमें स्पोर्ट्स हो, आप जो अभी फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोनों में गेम खेल रहे हैं, उससे कुछ ही नहीं होता भाई साहब। ओरिजिनलिटी ये है कि आप खुद को मेहनत करना सीखो। रनिंग नहीं में हर कोई स्पोर्ट्स हो, उस स्पोर्ट्स को आप अपने जीवन में इन्वाइट करें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप जितना जियोगे उतना फिट जियोगे। जय श्री राम। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल पर उतरे वाहन चालकों का समर्थन किया है। लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महामंत्री पंकज शुक्ला ने सरकार को चेतावनी दी है कि हिट एंड रन कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम समस्त ट्रांसपोर्टर से भी कल से अपने अपने व्यापार को पूर्णतया बंद कर हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। पंकज शुक्ला ने कहा कि ड्राइवर वर्ग जो कि
भारत की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देता है और हमारे परिवहन व्यवसाय में रीढ़ की हड्डी है। नमस्कार, मेरे सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को और ड्राइवर भाइयों को मैं पंकज शुक्ला, लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का महामंत्री, पूर्ण रूप से मैं अपने ड्राइवर भाइयों के साथ हूँ। उनके विरोध में मेरा विरोध शामिल है और अगर उनके विरोध को सरकार ने नहीं सुना और काले कानून को ये 10 साल की सज़ा और पेनाल्टी के रूप में जो सरकार लागू कर रही है, अगर इसको वापस नहीं लिया तो हम सभी परिवहन व्यवसायी भी ड्राइवरों भाइयों के साथ मिल करके पूरी तरीके से साथ में सड़क पे उतरेंगे और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और आज ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नए साल का प्रथम दिवस, जहां लोग हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ा वर्ग जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपना एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड, हमारे ड्राइवर, उनके लिए ये काला दिवस के रूप में समझिए कि मनाया जा रहा है। आज जगह जगह छोटे छोटे जगहों पे, बड़े बड़े स्थानों पे जहाँ जाम लगा करके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शन जिसमें लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इस गंभीर विषय पे सोचना चाहिए। अगर वो अपना ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो मजबूरन हम सभी व्यवसायी को, परिवहन व्यवसायियों को सड़क पे उतरने के लिए समझिए मजबूर करेंगे। और मैं ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा आप सभी परिवहन व्यवसायियों से, चूँकि हम आप सभी हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि आम जनमानस को भी यह समझना चाहिए कि अगर ट्रांसपोर्ट ट्रेड में ड्राइवर नहीं रहेंगे तो उनके भौतिक जीवन में त्राही आ जाएगी। इसलिए जनमानस को भी हम सबके सहयोग में आना चाहिए और इस काले कानून को वापस लेने का विरोध जताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।